ये कहानी साउथ अफ्रीका की है जिसे देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस मूवी का नाम द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड है। तो कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के छोटे से गांव मालवी को दिखाया जाता है, जहां गांव के कुछ लोग खेती कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक एक आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। इस आदमी का भाई भी यही था, जिसका नाम ट्राइवल था, और वो अपने भाई की मृत्यु की वजह से बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद गांव के लोग ट्राइवल को हौसला देते हैं और उसके भाई की मृत्यु पे जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सभी परफॉर्म करते हैं। जिसके बाद ट्राइवल अपने घर आ जाता है, जहां हम उसकी वाइफ और उसकी बेटी और उसके बेटे को देखते हैं, जिसका नाम है विलियम। विलियम सभी कामों में बहुत होशियार है और वो घर की सभी छोटी मोटी चीजों को खुद ही ठीक कर देता था, जैसे कि एक रेडियो। वो अपने घर की तो चीजों को सही करता ही था, उसके अलावा वो बाकी लोगों के रेडियो को भी ठीक कर देता था। उसके बाद विलियम अपने स्कूल चला जाता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि काफी बच्चों की कई महीनों से फीस जमा नहीं है, जिसके चलते अगर वो जल्द ही अपनी फीस नहीं जमा करेंगे तो प्रिंसिपल उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। हालांकि विलियम की भी कई महीनों से फीस जमा नहीं है, क्योंकि उसके पिता की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। उसके बाद हम विलियम के क्लास टीचर को देखते हैं, जो उसकी बहन को पसंद करता है। छुट्टी होते ही उसके टीचर विलियम से कहते हैं, तुम्हें जल्दी फीस जमा करनी होगी, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन विलियम को पता है कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसकी स्कूल की फीस जमा कर सके। लेकिन विलियम बहुत पढ़ना चाहता है, जबकि उसकी मॉम चाहती है कि वो बस अपने पिता के साथ खेतों में काम करे। विलियम जब शाम को पढ़ाई कर रहा होता है तो ज्यादा अंधेरा होने के कारण वो अपनी मॉम से ऑयल मांगता है, ताकि वो लालटेन जलाकर पढ़ सके। लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है और कहती है कि हमारे पास बस थोड़ा ही ऑयल बचा है, जिसे हम घर के कामों में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए ऑयल नहीं दे सकती। अगले दिन विलियम स्कूल की छुट्टी होते ही वो एक जंक यार्ड में जाता है, जहां पे बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक होती है। वहां उसे एक पंप और एक बैटरी मिलती है, जिससे विलियम रात को पढ़ते समय एक बल्ब जला सकेगा। अब अगले दिन गांव में कुछ लोग आते हैं, जो गांव के लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, जिसके बदले जो भी उनके खेतों में पेड़ लगे हैं वो उन्हें काटना चाहते हैं। लेकिन जो गांव के सरपंच होते हैं वो उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें पेड़ काटने नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वजह से जब भी उनके खेतों में बाढ़ आती है तो पेड़ों की वजह से उनकी फसल कभी भी खराब नहीं होती है। इसलिए यदि हम पेड़ों को कटवा देंगे तो हमारी फसल हर साल खराब हो जाएगी। ट्राइबल भी उनकी बातों पर सहमत होता है, लेकिन बाकी के जितने भी गांव के किसान होते हैं वो सबके सब उस पेपर पर साइन कर देते हैं। क्योंकि इस गांव में बहुत ही ज्यादा गरीबी है, इसलिए सभी को पैसों की जरूरत है। अब ये लोग उनके खेतों से पेड़ काट सकते हैं और जल्द ही वो लोग अपना काम शुरू कर देते हैं और खेतों के सारे पेड़ काटने लगते हैं। अब विलियम रात होते ही अपने पिता के पास जाता है और अपने स्कूल की फीस के लिए पैसे मांगता है, पर विलियम के पिता उससे कहते हैं कि अभी मैं तुम्हारे स्कूल के लिए फीस जमा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उनके पास बहुत थोड़े ही पैसे हैं, जिन्हें वो अपने खेतों में लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और विलियम के पिता कहते हैं कि जो भी हमें फसल से अनाज मिलेगा उसे ही बेचकर हम स्कूल की फीस जमा कर पाएंगे। ये बात सुनकर विलियम थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि फसल को उगने में काफी समय लगता है, लेकिन उसके पास फीस जमा करने का बहुत कम समय ही है, और अगर वो जल्द ही अपनी फीस जमा नहीं करेगा तो उसे भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगली सुबह विलियम अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है, जहां उसे स्कूल के बाहर एक साइकिल दिखती है जो उसके क्लास टीचर की है। विलियम को उस साइकिल पे एक लाइट दिखती है जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन उसमें कोई बैटरी नहीं लगी थी, बल्कि साइकिल का पहिया घुमाते ही उसकी लाइट जल जाती थी, जिसे देखकर विलियम को कुछ भी समझ नहीं आता है। अब विलियम जब स्कूल जाता है तो उसके साथ उन सभी बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिन्होंने पिछले कई महीनों से फीस जमा नहीं की है। लेकिन विलियम किसी भी तरह से स्कूल में पढ़ना चाहता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। जल्द ही विलियम के गांव में बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसके पिता के खेतों में पानी भर जाता है, इसलिए उनकी सारी की सारी फसल खराब हो जाती है, जिसे देखकर विलियम के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा राशन भी नहीं है। इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, जिनसे वो कुछ पेड़ों को बचाना चाहता है ताकि उसके खेत पानी से बचे रहे। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि जल्द ही सूखा पड़ने वाला है, इसलिए तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो तुम्हें बुरे वक्त में काम आएंगे। विलियम के पिता को यहाँ से कोई मदद नहीं मिलती है, इसलिए वो निराश होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। जल्द ही यहाँ पर गर्मियों का मौसम आ जाता है और धरती पूरी तरह से सूख जाती है। यहाँ इनके पास अब किसी भी तरह का पानी नहीं है, जिन्हें ये अपने खेतों में डालकर सिंचाई कर सके।
वही विलियम एक बार फिर से जंग की आड़ में जाता है, जहां पर उसे 2 बैटरीज मिलती है जो पूरी तरह से डेड होती है। लेकिन विलियम इन बैटरीज को ठीक करके उस पंप को जो उसे पहले मिला था उसे वो चालू करना चाहता है, ताकि गर्मियों में भी उसके खेतों में सिंचाई मिल सके, जिससे कि उनकी फसल भी अच्छी उगेगी। उसके बाद विलियम छुपके से अपने स्कूल जाता है और छुट्टी होते ही वो अपने टीचर से पूछता है कि जो आपके साइकिल में लाइट लगी है वो बिना बैटरी के कैसे जलने लगती है। जिसके बाद टीचर उसे बताते हैं कि वो इलेक्ट्रिक डायनेमो है जो पहिया घुमाने से लाइट को जलाता है। लेकिन विलियम के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनेमो को खरीद सके, इसलिए वो अपने सर से पूछता है कि क्या इलेक्ट्रिक डायनेमो को बनाया जा सकता है। तो टीचर कहते हैं हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है, पर उससे पहले उसे लाइब्रेरी में जाकर उन किताबों को पढ़ना होगा जिसके जरिए वो इलेक्ट्रिक डायनेमो को बना सकता है। लेकिन अब विलियम लाइब्रेरी में नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी फीस जमा नहीं थी, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा चुका था। अब विलियम के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने सर से कहता है कि मुझे आपका एक राज पता है कि आप मेरे बहन से हर रोज मिलने के लिए आते हो। अगर आप चाहते हो कि ये राज ही रहे तो मुझे तुम्हें लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिलानी होगी। जिसके बाद उसके टीचर को विलियम की बात माननी पड़ती है और वो उसे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिला देते हैं। जब विलियम लाइब्रेरी में जाता है तो उसे एनर्जी से रिलेटेड कई सारी बुक्स मिलती है, जिसे पढ़कर वो एक इलेक्ट्रिक डायनेमो को बना सकता है। वही कुछ दिनों बाद इनके गांव में प्रेसिडेंट आते हैं, तो जो गांव का मुखिया होता है वो अपनी बात को उनके सामने रखता है और अपने गांव की सारी परेशानियां बताता है। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग उसे पीछे ले जाकर बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस यहाँ के लोगों के वोट लेने होते हैं। बाकी जो भी इनके गांव में परेशानियां होती है उन्हें उससे कुछ भी मतलब नहीं होता है। ये सब देखने के बाद विलियम के पिता को समझ आ जाता है कि अब उनकी कोई भी मदद नहीं करने वाला है, इसलिए वो ये सब सोचकर बहुत परेशान होने लगते हैं। अगले दिन विलियम के पिता अपने खेत में फसल काटने जाते हैं, जो इस बार बहुत ही कम हुई थी। इनके पास बस 2 महीनों का ही राशन है और ये खत्म होने के बाद बाकी का राशन ये कहां से लाएंगे, ये सोचकर घर के सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। पैसों की कमी की वजह से विलियम के पिता अपनी छत की टीन को निकालकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां उन्हें रेडियो के जरिए पता चलता है कि बहुत ही जल्द अनाज की कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि देश में अभी अनाज बहुत कम है। जिस बात पर गांव के सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। जबकि सच बात तो ये है कि इन सब के पीछे प्रेसिडेंट का ही हाथ है और यहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। इसलिए लोगों से झूठ बोलकर करप्ट ऑफिसर्स पैसे कमा रहे होते हैं। उसके बाद विलियम के पिता उन लोगों के साथ एक ट्रक में चले जाते हैं जो ओपोजिशन पार्टी के होते हैं, और वो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, साथ ही वो रैलियां भी निकाल रहे होते हैं। और जब ये लोग चले जाते हैं तो इनके गांव में 2 गाड़ियां आती हैं जिनमें कुछ अनाज था जो सरकार ने भेजे होते हैं और बहुत ही कम दामों में दे रहे होते हैं। इसलिए विलियम की मॉम उसे कुछ पैसे देकर राशन लाने के लिए भेज देती है। लेकिन जब विलियम राशन लेने के लिए जाता है तो कुछ लोग उसके घर के पीछे से आते हैं और जो भी उन्होंने अब तक का थोड़ा अनाज इकट्ठा किया था वो सारा चुरा कर ले जाते हैं। इसलिए अब इनके पास अनाज का एक दाना तक नहीं बचता है। तभी हम विलियम को देखते हैं जिसने बड़ी मुश्किल से थोड़ा राशन खरीद लिया था और उसे लेकर वो अपने घर आ जाता है। शाम होते ही उसके पिता भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम सिर्फ एक दिन में एक ही बार खाना खा सकेंगे, जिससे कि जो विलियम को राशन मिला था वो कुछ दिनों तक चल सकता है। विलियम का पूरा परिवार बहुत ही मजबूर है, क्योंकि उन्हें ना ही सरकार से कोई मदद मिल रही है और ना ही बारिश हो रही है, जिससे कि इनके खेत भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। उसी रात विलियम अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो, और अगर तुम चाहती हो कि इसके बारे में पिता को कुछ नहीं बताऊं तो उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसके बाद विलियम अपनी बहन से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम उसके साइकिल पे लगा हुआ इलेक्ट्रिक डायनेमो को उससे मांग लो, जिससे कि विलियम एक मोटर को चला सकेगा और वो खेतों में सिंचाई कर पाएगा। लेकिन विलियम की बहन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। अगली सुबह विलियम जब कुछ लकड़ियां लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर जा चुकी है, जिससे कि उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब विलियम अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक इलेक्ट्रिक डायनेमो रखा हुआ है जो कि उसके बहन ने ही रखा होता है, और ये इलेक्ट्रिक डायनेमो उसके टीचर के साइकिल का ही होता है। और ये देखकर वो समझ जाता है कि उसकी बहन उसके टीचर के साथ घर छोड़कर भाग गई है। अब विलियम अपने सभी दोस्तों के पास जाता है और उस इलेक्ट्रिक डायनेमो को एक विंडमिल में जोड़कर एक रेडियो को चलाता है, जिसे देख उसके सभी दोस्त हैरानी के साथ साथ खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि अब विलियम को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि वो अब एक मोटर को चला सकता है।
इसके बाद ये सब के सब जंग की आड़ जाते हैं और वहां से खूब सारा सामान उठा लाते हैं। अब विलियम को पानी की मोटर चलाने के लिए एक बड़ी विंडमिल की जरूरत है और एक साइकिल की। इसलिए वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें वो अपने छोटे विंडमिल और इलेक्ट्रिक डायनेमो से रेडियो चलाकर दिखाता है। जिसके बाद विलियम अपने पिता को बताता है कि मैं एक बड़ी विंडमिल बनाना चाहता हूं जिससे कि मैं पानी के मोटर को चलाऊंगा और उसकी मदद से हम हर मौसम में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल चाहिए होगी जिसे अगर आप एक बार मुझे दे देंगे तो उसे आप दोबारा कभी नहीं चला पाएंगे क्योंकि उसे काटना पड़ेगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद विलियम के पिता को कुछ भी समझ नहीं आता है और उल्टा उस पे गुस्सा होने लगते हैं और उसके विंडमिल को भी तोड़कर फेंक देते हैं। जिसके बाद विलियम के पिता उससे बहुत भला बुरा सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम पूरा दिन बस फालतू के ही काम किया करते हो, कल से तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। और अब विलियम अगले दिन से अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगता है। विलियम, उसके पिता और उसके गांव वाले सभी लोग भूख से बहुत परेशान होते हैं। इसलिए जब विलियम घर जाता है तो वो देखता है कि उसके सभी दोस्त गांव छोड़कर जा रहे हैं। तभी विलियम उन्हें रोकता है और कहता है कि हमें यहाँ किसी भी तरह रुकना होगा और हम एक बड़ी विंडमिल बनाएंगे जिसकी मदद से हमें हर मौसम में अपने खेतों में पानी मिल सकेगा और साथ ही हमें अच्छी फसल भी मिलेगी। उसके बाद विलियम अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार फिर से अपने पिता के पास जाता है और आखिरी बार उनसे वो साइकिल मांगता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं और सभी को वहां से भगा देते हैं। वहीं विलियम की मॉम को पता चलता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही विलियम का डॉग भी मारा जाता है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, जिस वजह से उसकी भूख के कारण मृत्यु हो जाती है। विलियम अपने डॉग की मृत्यु से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और ये सब देखने के बाद विलियम के पिता समझ जाते हैं कि अब किसी भी तरह से उन्हें ही कोई रास्ता निकालना होगा। इसलिए वो विलियम के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अब विलियम अपने पिता से उनकी साइकिल मांग लेता है जिसे वो बाजार जाकर कटवा देता है ताकि उसे विंडमिल का हिस्सा बनाया जा सके। साथ ही गांव के सभी लोग उनके साथ मिलकर बड़ी बड़ी लकड़ियां काटकर उनसे एक बड़ी सी विंडमिल को बना लेते हैं, जिसके साथ साइकिल को भी जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जब विंडमिल का पहिया घूमता है तो उससे साइकिल का पहिया भी घूमने लगता है जो डायनेमो से जुड़ा हुआ होता है, और अब वो डायनेमो को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बैटरी चार्ज हो जाती है और पानी का मोटर चालू हो जाता है जिसकी पाइप कुएं में पड़ी हुई थी। देखते ही देखते पाइप से पानी आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और विलियम के पिता उसे गले लगा लेते हैं। ये एक ऐसा काम था जिसकी किसी की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपनी मेहनत और लगन से कर दिखाया था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि विलियम के पिता के खेतों में और बाकी सभी के खेतों में फसल उगना शुरू हो गई है, यानी कि अब ये लोग विलियम की वजह से हर मौसम में फसल को उगा सकेंगे। कुछ दिनों बाद विलियम फिर से एक बार विंडमिल में चढ़ता है और वहां से अपने खेतों का नजारा देखता है। धीरे धीरे ये खबर विलियम के स्कूल तक पहुंच जाती है, जिससे कि उसे स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे दी जाती है, यानी कि अब विलियम बिना पैसे दिए ही हमेशा स्कूल में पढ़ सकता है। और इसी के साथ ये विलियम के गाँव की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ।